अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं और ये वो इलेक्शन थे जिसका हर किसी ने, मुझ समेत हर किसी ने बेसब्री से इस इलेक्शन का इंतज़ार किया था कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मुल्क के हालात और बहुत सी चीज़ें जो साथ जुड़ी हुई थी वो सब सेट हो जाएंगी। हमारी सबसे पहले बात की जाए तो प्रॉपर्टी की, हमने सोचा हुआ था कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे 2024 के तो हमारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट जिसने की हुई है पुराने टाइमों की इन्वेस्टमेंट, अब वो उसको रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी प्रॉफिट के साथ। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में थी इलेक्शन होने से पहले। इलेक्शन के रिजल्ट आप सबके सामने है। फिर से वही मसले मसाइल और वही पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं। कोई भी एक मेजॉरिटी नहीं है जिसको विन करके जो विन हुआ हो, जिसको मेजॉरिटी से मिली हो। फिर वही मसले मसाइल, वही पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पार्टीज़ के। कोई एक वज़ीर आज़म बनने को इस टाइम पे कोई तैयार ही नहीं है कि एक जगह पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी तक स्टिल नज़र नहीं आ रही। ये मैं नहीं, ये आपको पता है कि हम टीवी पे देखते हैं तज्ज़ियाकारों का तज्ज़िया, तो उसमें है ये कि हमें अभी तक कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि देखें, जब भी इलेक्शन होते हैं कोई भी हुकूमत आती है, उस हुकूमत का आना, एक कोई भी हुकूमत हो, बेशक वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए हो, अगर वो रहे तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मुल्क के लिए। बहुत सी चीज़ें सीधे होती हैं। अभी भी जब से इलेक्शन हुए हैं जो सूरत हाल है उसके बाद से अभी भी सबको वही लग रहा है कि पुरानी की तरह वो पीडीएम और वो दोबारा वही तरह चलेगा। सबके दिमाग में ये चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टर अब अपना पैसा रोक के बैठ गया और अब वो ये सोच रहा है कि यार मार्केट अभी और गिरेगी तो मैं और अपना पैसा दोबारा लगाऊंगा और जब फिर मार्केट उठेगी। तो जो इन्वेस्टर ये सोच के बैठे हैं कि अपना पैसा हम तब लगाएंगे जब गिर जाएगी मार्केट, बेड़ा गर्क हो जाएगा मार्केट का, तो ये सबसे ज़्यादा गलत फहमी है। मार्केट गिरने में हमें 1 से 1.5 साल लगा था। अगर हम ऑल ओवर बात करें और नया नाज़ाबाद की भी बात करें तो 1 से 1.5 साल हमें लगा था मार्केट गिरने में। तो अब अगर वो सोचते हैं कि मार्केट उसी तरह से गिरेगी तो दोबारा 1 से 1.5 साल इंतज़ार करना होगा। अब उतनी स्पीड से नहीं गिरेगी। अब जो चांसेस हैं वो मार्केट के ऊपर जाने के हैं, स्टेबिलिटी के चांसेस है। मार्केट अब दोबारा से क्रैश नहीं होगी, ना ही मार्केट ने उस तरह से क्रैश होना है। मार्केट अब हो सकता है ज़्यादातर जो हम चांसेस बोल रहे हैं मार्केट के, ऊपर जाने के चांसेस हैं मार्केट। क्योंकि अगर हम आप डिस्कस करें पिछले 1 साल की, तो लोगों ने जब ये हुकूमत आई थी, हुकूमत गिरी, पीडीएम आई, उसके बाद लोग बहुत, एक वो पहली बार था सबके लिए, तो एक बहुत अलग उसका आउटपुट निकल कर आया। लोगों ने वहाँ से बहुत सीखा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद जो लोग अगर सोच रहे हैं कि पीडीएम आया उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर जगह की मार्केट अब बढ़ना शुरू हो गई, चाहे वो बहरिया हो, चाहे वो डीएच है, और आपके सामने नया नाज़ाबाद है। हर जगह की मार्केट अब बढ़ रही है। अब लोग अपना जो कंसर्न है वो इलेक्शन से नहीं ले रहे। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि यार हुकूमत एक प्रॉपर आनी चाहिए, उससे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर बैठा हुआ होता है कि यार एक प्रॉपर हुकूमत बन जाए, मुल्क की सूरत हाल हम देख लें तो उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अब मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। इलेक्शंस को लोग इतना ज़्यादा अब नहीं सोच रहे। हाँ, बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन का इसमें अमल दखल है, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अपने तरीके से कर रहे हैं। नया नाज़ाबाद के बाद बोलूँ तो नया नाज़ाबाद भी इस टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। यहाँ पे सी ब्लॉक की और डी ब्लॉक की बात करूँ तो उसके रेट अब ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं। ब्लॉक एन और एम की बात करूँ तो उसके रेट भी ऊपर जा रहे हैं। इस इलेक्शन से अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा रुक जाएगी मार्केट, लेकिन रिवर्स नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर ये सोच रहे हैं कि पीछे जाए इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिवर्स हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट अब ही जानी, नीचे नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ नया नाज़ाबाद के अंदर कि अगर ब्लॉक सी और डी के 120 गज के प्लॉट की भी बात करता हूँ, जो कि हमें 130 का मिल जाया करता था। ब्लॉक डी के अगर एंड में बात करूँ, ब्लॉक डी के एंड में बात करूँ 130 का मिल रहा था, तो आज वो 135 140 तक का पहुँच चुका है। किसी भी प्लॉट की बात करूँ, चाहे वो घर की, अगर घर हमें भी 240 का 235 का बिक रहा था, आज वो 2.5 करोड़ तक का घर बिक रहा है 120 गज का। नया नाज़ाबाद करें तो मार्केट अब क्रैश होने का सवाल नहीं कि मार्केट क्रैश होगी। मार्केट ने जितना गिरना था, जितना सबक सीखना था, सीख लिया है। अब मार्केट ने ऊपर, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, जिस वक्त हमारे इलेक्शन हुए हैं उस टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट 2200 पॉइंट नीचे गिरे एकदम से क्रैश होकर। तो ये प्रॉपर्टी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है कि इसके पॉइंट, इसके रेट एकदम से नीचे गिर जाए। इसको बहुत टाइम लगता है, बहुत आराम से आती है, आराम से नीचे आती है। लोगों का, वो भी हम लोगों का आउटपुट देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं किस तरह से, उस हिसाब से फिर मार्केट नीचे आती है। तो प्रॉपर्टी ऐसी बिल्कुल भी नहीं कि वो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए। तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ ब्लॉक एम एन की जो भी हमारी प्राइस थे 60, ब्लॉक एन एसले की एन की बात करूँ तो वो 60 लाख तक का प्लॉट था, 55 से 60 लाख तक पर आ गया था। वो 70 से 75 80 तक भी जा रहा है ब्लॉक एन की मार्केट। तो मार्केट अब जा रही है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि इन्वेस्टमेंट रोक लूँ और हमें कोई पीछे पीछे अब नहीं जाएगी, रिवर्स नहीं होगी मार्केट, ऊपर ज़रूर, अलबत्ता ऊपर ज़रूर जाएगी मार्केट।
आप लोग को मैं अगर मैं प्लस पॉइंट भी इसका बताऊं तो हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा नया नाज़िमाबाद का फ्लाईओवर 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट किया था नया जो फ्लाईओवर, अब वो वापस हमारे एंडिंग की तरफ चल रहा है, 90% तक कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी प्रॉपर्टी जिस तरह बूस्ट मारेगी, सबसे चीज़ बड़ी कि वो आपका फ्लाईओवर है नया नाज़िमाबाद का, जो कि 90% कंप्लीट हो चुका है इस टाइम। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बहरिया का, तो आप लोग अगर देखें तो बहरिया का भी लियारी एक्सप्रेस वे अब कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अभी दोबारा सिंध हुकूमत ही सिंध में जो पीपल्स पार्टी नहीं आना है, तो दोबारा वही लियारी एक्सप्रेस वे से कंप्लीट होना है, वहाँ से बहरिया और DH दोनों को ही फ़ायदा है, दोनों की प्रॉपर्टी ने ऊपर जाना है। तो इसी तरह अगर मैं नया नाज़िमाबाद की बात करूँ तो इसका फ्लाईओवर 80 to 90% कंप्लीट हो चुका है। तो ऑब्वियसली पर जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो इसकी मार्केट भी ऊपर जाएगी। तो जो भी सोचें पॉजिटिव फोकस सोचें। अगर अभी सोचेंगे प्रॉपर्टी गिर जाए और यूँ कर लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन्वेस्टमेंट करना। ज़्यादा सोचेंगे तो मार्केट ने ऊपर जाना है, प्लस पॉइंट पर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और आप लोग के नुकसान ये उस टाइम पे ग्रैप आप नहीं कर सकेंगे अपॉर्चुनिटी जब मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो मशवरा भी ये है, और आपके लिए अच्छा मशवरा यही कि अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा। अगर इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर लेंगे तो आगे जाके अच्छा आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी सवाल पूछना हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।